हम राजपूत हैं, हम लड़ते हैं, ताल ठोक के लड़ते हैं। आनंद मोहन का दादा लड़ा, आनंद मोहन का बाप लड़ा, आनंद मोहन लड़ा और चेतन आनंद लड़ा। और मिलते हैं, दिल खोल के मिलते हैं। जिन्ना और सावरकर ने किया, आज वही काम मोदी और ओवैसी कर रहा है। आनंद मोहन और नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होके गांव देहात की पार्टी बने हो, हमारे कंधे पर सवार होके हमारे समाज में गए हो कि हमारा विरोध करके, हमसे टकरा करके ही तुम बिहार में बर्बाद होगा, समाप्त होगा। आनंद मोहन वो है जिसके हस्ताक्षर से एनडीए का घोषणा पत्र 1999 में जारी होता था। जहां हम बैठते थे वहां खड़ा होने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी। वो आनंद मोहन। बचपन में सुनते थे वॉशिंग पाउडर निरमा, तो वॉशिंग पाउडर बीजेपी। आज कहा गया अतीक अहमद डॉन, तो आनंद मोहन कौन? आनंद मोहन जी तो वहीं जाके बैठे हुए हैं जो लोग सजा कर आया था। युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है। बचपन में सुनते थे वॉशिंग पाउडर निरमा, तो वॉशिंग पाउडर बीजेपी। जो चला जाए दूध का धुला हो जाए। आज कहा गया अतीक अहमद डॉन, तो आनंद मोहन कौन? आनंद मोहन वही है जो तुम्हारे पुरखे अटल जी के बगल में बैठते थे। आनंद मोहन वही है जो आडवाणी जी के साथ बैठते थे। आनंद मोहन वही है जो उपराष्ट्रपति बनाने में, योजना बनाने से लेकर वहां तक पहुंचाने में भैरव सिंह शेखावत जी को उपराष्ट्रपति बनाने में जिनकी योजना होती थी, वो है आनंद मोहन। आनंद मोहन वो है जिसको मुरली मनोहर जोशी जी सम्मान देते थे। आनंद मोहन वो है जिसके हस्ताक्षर से एनडीए का घोषणा पत्र 1999 में जारी होता था। और साथियों, जहां आनंद मोहन बैठते थे, तुम्हारा आज का शीर्ष बौना शीर्ष नेतृत्व, जहां हम बैठते थे वहां खड़ा होने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी। वो आनंद मोहन। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जानते हैं जब हम 1991 में मधेपुरा से चुनाव लड़े, तो साथियों तुम भी चुनाव लड़े थे और तुम्हारी पार्टी को आया था सारी एड़ी चोटी का पसीना एक करने के बाद 3,500 वोट। मैं निर्दलीय लड़ा था और 3 कैंडिडेट बदले गए थे, बाद में शरद जी आए थे। मैं उसमें लंबे बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी हैसियत थी, हम जहां निर्दलीय होके लाखों वोट और दूसरे स्थान पर रहे, वहां तुम 3,500 वोट लाते थे। जब मैं वैशाली लड़ा, बिहार पीपुल्स पार्टी के शैशव काल में, जन्म के तुरंत बाद जब हम लड़े और शत्रुघ्न सिन्हा से लेके तमाम राष्ट्रीय लीडर तक उतर गए, तब तुम्हारी हैसियत, आरटीआई लगा लो यारो, तुम्हारी हैसियत 8,500 की थी। तुम आनंद मोहन और नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होके गांव देहात की पार्टी बने हो, हमारे कंधे पर सवार होके हमारे समाज में गए हो। साथियों, इसलिए हम तुम्हारी औकात को जानते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि एक बार हमारे दम पर तुम हमारे गांव तक पहुंचे, हमारे समाज तक पहुंचे। आज मैं कह रहा हूं कि हमारा विरोध करके, हमसे टकरा करके ही तुम बिहार में बर्बाद होगा, समाप्त होगा। मैं फोरकास्ट करता हूं। साथियों, हम निकले हैं, कहते हैं आनंद मोहन जी तो वहीं जाके बैठ गए जो लोग फंसाया था। आनंद मोहन जी तो वहीं जाके बैठे हुए हैं जो लोग सजा कर आया था। युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, सब चलता है, पूरी दुनिया जानती है। हम राजपूत हैं,
हम लड़ते हैं ताल ठोक के लड़ते हैं और मिलते हैं दिल खोल के मिलते हैं साथियों। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते चार। कहा आतंक की महबूबा, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को आतंक की महबूबा, लेकिन जब सरकार बनाने की आई तो तुम्हारे वसूल को देखे हैं। हम अगर स्वाभिमान और वसूल से समझौता कर लेते, मित्र लोग बैठे हुए थे सत्ता में, एक बार कह देते आइए ललन जी मुलाकात कीजिए, जाके कहिए नीतीश जी को, जाके कहिए बीजेपी के जो लोग एनडीए में बैठे हुए हैं, मैं छूट जाता। लेकिन हमने कभी वसूल और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। कानून ने सजा दिया, कोर्ट ने सजा दिया और उसको पूरे धैर्य से स्वीकारा, इसलिए कि आजादी और लोकतंत्र की बहाली में हमारे पुरखों ने कि 3-3 पीढ़ियां कुर्बान हुई, खप गई। 6 हमारे घर से स्वतंत्रता सेनानी हुए, गांधी गए, लोग शुरू होते हैं। राजनीति आज पेशा बन गया है, लोग राजनीति में आते हैं कमाने के लिए, लेकिन आनंद मोहन के खानदान ने राजनीति में गंवाने का काम किया। साथियों, जब गांधी आए, 4 शेर सोना गांधी के चरण में समर्पित कर दिया राष्ट्रीय आंदोलन की कोष के लिए। जब गांधी हमारे घर नहीं आए थे और घर आके चले गए तो आजादी के आंदोलन का लौ बुझे नहीं। 400 बीघा जमीन होम कर दिया। गांधीवादी और कांग्रेसियों का भंडारा खिलाने में हम वहां से आते हैं साथियों। लेकिन तुम सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए एक नहीं कई बार अपने वसूलों से समझौता किया है। हम जानते हैं, यही तो नीतीश जी आपको थाली छीन लिए थे, छीने थे कि नहीं? ललन जी बैठे हुए, बुला के सीएम हाउस कहा सांप्रदायिक ताकत है, आप आपसे नहीं, थाली छीन लिया, यही मोदी जी का। लेकिन आप समझौता किए कि नहीं? आज हमको नसीहत दिया जा रहा है साथियों। जो गिरगिट के तरह, गिरगिट भी शर्माए, वो कहता है कि आनंद मोहन बदल गए। तब मैं कहूंगा आइए, जो लोग कहते हैं परिवारवाद, उसको मैं कहना चाहता हूं कि आनंद मोहन परिवारवाद नहीं करता। आनंद मोहन का दादा लड़ा, चेतन आनंद का परदादा लड़ा, आनंद मोहन का दादा लड़ा, 3 दादा लड़ा। हमारे बड़े बाबूजी, पिताजी, मेरी दादी सब लड़ी देश की आजादी के लिए। फिर दादा लड़ा, पिताजी लड़ा, मैं लड़ा। जेपी आंदोलन में हम लोग साथ हुआ करते थे, ललन जी, गुलानंद अकेला, हम सब साथ थे। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिसको दूसरी आजादी कहते हैं। इमरजेंसी के दौरान जेपी आंदोलन में हम खड़े हुए थे। भ्रष्टाचार, कुशिक्षा, रोजगार, इसके लिए, और देश का मिजाज बदला, हम तब लड़े। हमारे परोक्ष में हमारा बेटा लड़ा। ये परिवारवाद नहीं है। चांदी का चम्मच और सोने के कटोरे में एमएलए का सीट चेतन आनंद को नहीं मिला। कभी राणा सांगा लड़ा था, कभी उदय सिंह लड़े थे, कभी महाराणा प्रताप लड़ा था, और कभी उसका बेटा अमर सिंह लड़ा था मुगलों से। इसी तरह आनंद मोहन का दादा लड़ा, आनंद मोहन का बाप लड़ा, आनंद मोहन लड़ा और चेतन आनंद लड़ा। फोकट में नहीं। हम परिवारवाद नहीं, इसको कहते हैं संघर्षवाद। और संघर्ष करते हुए जब कोई निकले तो आपको उसको सहयोग करना, समर्थन करना, सहकार देना वाजिब है।
हम आभार प्रकट करते हैं। जब मैं जेल में था, चेतन आनंद यहाँ आया करते थे, लवली आनंद यहाँ आया करती थी। कभी मसाल जुलूस, कभी कैंडल मार्च, कभी अनशन, कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी ट्विटर ट्रेंड, ये लगातार उपवास, हस्ताक्षर अभियान, ये लगातार आपने 16 वर्षों तक चलाया। आज कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल से हट जाता है तो उसकी हैसियत घट जाती है। आज किसी व्यक्ति को अगर 5 साल तक कर दिया जाए तो कुत्ता पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन वो आपका स्नेह था, आपका आशीर्वाद था कि 16 वर्षों तक लगातार वो आपका सहयोग था, समर्थन था कि 16 वर्षों तक आज भी निकलने के बाद मैं आपके जेहन में जिंदा हूं। यही मेरी कमाई है, यही मेरी पूंजी है साथियों। लेकिन कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। हमने कहा कि सगाई के दिन रिहाई के समाचार के लगातार बाद लोगों को दर्द हो रहा है। लोग फिर से साजिश कर रहे हैं आनंद मोहन को अंदर करने का। चले गए लोग हाई कोर्ट, पहले गोदी मीडिया को पीछे लगाया, जहां हम सचेत हो गए, हमने जवाब देना बंद कर दिया, हमने कुछ भी कहना, इंटरव्यू देना बंद कर दिया साथियों। फिर उसके बाद लोग आए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी उछल के वीडियो को लेके, जी कृष्णैया जी की वाइफ को लेके लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। कहते हैं मैं कहां जा रहा, ये तो पीड़िता जा रही है सुप्रीम कोर्ट। साथियों, हमने सुना था बसंत आता नहीं, बसंत ले आया जाता है। ये एक कहानी हमने पढ़ी थी। आज पीड़िता को मुखौटा बना के लोग गए हैं। कितने लोग आरोपित थे? ललन जी ने कहा 12.5 मिनट में मेरी गिरफ्तारी हुई। मेरा गुनाह यह था कि मेरा साथी, मेरे पार्टी का वर्कर जब मारा गया तो मैं जिज्ञासा में वहां गया था, मातमपुर से मैं वहां से लौट रहा था, और 12.5 मिनट में मैंने कहा था, FIR कहता है 12.5 मिनट के बाद मुझको हाजीपुर में पकड़ के और जेल में डाल दिया गया साथियों। फिर ये भी जो आरोप आज लोग कहते हैं कि ऑन ड्यूटी सरकारी अधिकारी की हत्या के बाद परिहार नहीं मिलता, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़िए, तेरा सीमा जो उसका पैरा है उसमें स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने सजा तो दिया, लेकिन लिखा है कि घटना बाय चांस घटी है। घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है जिसके लिए फांसी की सजा हो, और घटना ऑन ड्यूटी नहीं, ऑन वे, सड़क पर मरे हैं। गोपालगंज का डीएम था, मुजफ्फरपुर में मरा है। इस तरह भी ये कानून जो था वो हम पर लागू नहीं होता था, लेकिन चिल्पो मचाया गया। जिसने कहा कि छूटना चाहिए, पलट के उसी ने कहा डॉन, पलट के उसी ने कहा अपराधी, पलट के उसी ने कहा माफिया। तो साथियों, इन लोगों के चरित्र को समझने की जरूरत है। ये कौन? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन